सपा नेता आजम खान 23 महीने बाद सीतापुर जेल से मंगलवार दोपहर रिहा हो गए। जेल से निकलने के बाद आजम खान ने बसपा में जाने के सवाल पर कहा, यह अटकलें लगाने वाले ही बता सकते हैं। मैं जेल में किसी से नहीं मिला, फोन करने तक की इजाजत नहीं थी। उनका बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, बहुत सी दुआएं उनके लिए। सर अभी बहुत सारी स्पेकुलेशन चल रहे थे कि बीएसपी ज्वाइन करने के बाद तमाम स्पेकुलेशन चल रहे थे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो वही लोग बताएंगे जो एक्सपेक्टेशन, वो क्या कहा आपने, जो लोग अनुमान लगा रहे हैं वही लोग बता पाएंगे। मैं तो सर अभी अखिलेश यादव ने भी कहा क्योंकि जेल में किसी से मुलाकात नहीं होती थी, फोन करने की भी मुझे इजाजत नहीं थी, कोई राब्ता हो ही नहीं पाता था किसी से। तो 2 साल ये और 3 साल पहले 5 साल तो मैं बिल्कुल आउट ऑफ टच रहा, जानता ही नहीं बाहर की दुनिया है क्या। काफी कठिन समय आपके साथ, क्योंकि जिस तरह से आपको अलग बिल्कुल रखा गया, कट ऑफ किया गया, क्या लगता है ये पॉलिटिकल वेंडेटा था, एक बदले की राजनीति थी जिसके चलते? नहीं, देखिए, बदला तो वहाँ होता है जहाँ मैंने किसी के साथ बुरा किया हो। मैंने तो दुश्मनों के साथ भी बहुत अच्छा सलूक किया। पूरी सरकार में कोई ये कह ही नहीं सकते कि मेरे कलम से किसी के साथ नाइंसाफी हुई हो। सर अभी अखिलेश यादव ने कहा कि आपके ऊपर जो भी मुकदमे सरकार बनते ही सब वापस लिए जाएंगे, आपका तो स्वागत कर रहे हैं। अभी लखनऊ में उन्होंने कहा। मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने कहा है तो। आजम खान को 5 दिन पहले हाईकोर्ट ने बियर बार पर कब्जे से जुड़े केस में जमानत दी थी। यह आखिरी मामला था जिसमें उन्हें जमानत मिली। हालांकि जमानत मिलते ही पुलिस ने शत्रु संपत्ति मामले में नई धाराएं जोड़ दी। 20 सितंबर को रामपुर कोर्ट ने ये धाराएं खारिज कर दी, जिससे रिहाई का रास्ता साफ हो गया। आजम पर 104 केस दर्ज हैं। दोनों बेटे अदीब और अब्दुल्ला उन्हें लेने पहुंचे। वे 100 गाड़ियों के काफिले के साथ यहां से रामपुर के लिए रवाना हो गए। देखिए, उनकी रिहाई हुई है। कोर्ट हमारे यहाँ लोकतंत्र में एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जुडिशरी का। लोकतंत्र में जुडिशरी का जिस प्रकार से महत्व है, सभी लोगों को न्यायपालिका का जो भी ऑर्डर होता है उसका सम्मान करना चाहिए। दूसरा भाव ये कहती हूँ कि बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ना उनको जेल में भिजवाया, ना उनको जेल से छुड़ाने का काम बीजेपी का है। ये कोर्ट का प्रोसीडिंग है, कोर्ट के तहत चलने दें। अगर वो छूट के आए हैं तो उनके अपने मुकदमे जो भी उनके जो कोर्ट ने समझा होगा उनको रिहा करने का या बेल देने का, जो भी हुआ है। और अगर वो पुनः जेल जाएंगे तो भी वो कोर्ट का होगा, उसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं। लेकिन जिस तरह से लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप देखिए, विपक्ष का तो देखिए इस तरीके की बात ही कहना ये देश विरोधी बात है, क्योंकि कोर्ट इज द ओनली इंस्टीट्यूशन इन आवर कंट्री विच इज वेरी फेडरल इन स्ट्रक्चर एंड वेरी फ्री। हर व्यक्ति, जब आप कोर्ट का जो जस्टिस की आप मूर्ति भी देखते हैं तो एक ऐसी महिला का एक उसमें स्टैचू बना है जिसके आंखों पे पट्टी है और हाथ में तराजू है। तो यानी कि कोर्ट प्रोसीडिंग में आपके सबूतों पर तय होता है कि क्या चीजें सही हैं, क्या चीजें गलत हैं, क्या एविडेंस है। वो सारी चीजें भाई कोर्ट देखता है। इसमें बीजेपी पे क्यों भाई आरोप लगा रहा है विपक्ष? ये तो बहुत गलत बात है ना। इस तरीके की बात तो करना मतलब आपको देश के संविधान पे ही भरोसा नहीं है, आपको किसी प्रकार का भरोसा इस बात पे नहीं है कि हमारे कंट्री में एक ऐसा स्ट्रक्चर है, जुडिशरी जैसा एपेक्स बॉडी है जिसकी हम सब लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आम जनमानस को कहीं से न्याय नहीं मिलता तो गुहार लगाता है भाई हम कोर्ट चले जाएंगे। तो कोर्ट का एक फ्री स्ट्रक्चर है और उस तरीके की बात करना, आक्षेप लगाना कोर्ट के ऊपर आप लगा रहे हैं, बीजेपी के पे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। एक सवाल इससे अलग है, उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, कहीं भी जाति आधारित रैलियां होती हैं, जातियों का नाम बाकायदा बैनर पोस्टर लगते हैं, लेकिन अब उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से जिस तरीके से ये एक निर्णय लिया गया है, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर बात है ये। मैं साधुवाद करती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार का कि कोर्ट का इस ऑर्डर का अनुपालन जो है त्वरित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है। और सर्वप्रथम हमारा ये बात छुपी नहीं है, ये एविडेंस है, एविडेंशियल रिकॉर्ड्स हैं इसके, कि जातिगत आधार पर बहुत सारे चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, चाहे वो नौकरी देने में हो, चाहे वो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में हो। यानी मतलब जब पुलिस केस लिखती है तो उसमें इस तरीके का भाव आता है। दूसरी बात तो भाई मैं ये कहूंगी कि हमारा देश जातिगत आधार पे बहुत पीछे गया। हम लोग तो इसी बात की अच्छी बात है कि भाई जातियां का नाम ही ना लिखा जाए और एक तरह से फ्री एंड फेयर सिस्टम से जज करें बाय द वर्च्यू कि भाई उसने सही किया है कि गलत किया है, तो उस पे हो आधार पे। एक सवाल ये कि उत्तर
प्रदेश की राजनीति इससे अलग तो जा नहीं सकती, हमेशा जातियों पर वोट पड़ती नहीं, है। देखिए हमेशा देश लोगों का के sentiments जुड़े देश रहते की हैं। पॉलिटिकल कॉल्ड्रॉन है, यानी देश की पॉलिटिकल कढ़ाई है उत्तर प्रदेश। मैं तो समझती हूँ कि उसमें जो है विभिन्न जातियों के लोग, विभिन्न समाजों के लोग, और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या इतनी बड़ी है कि 5वां सबसे बड़ा राज्य के रूप में जो है उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है, अगर देश के ही रूप में देख लें। तो मुझे लगता है कि इस तरीके की बात ये नहीं कह सकते हम। हर जाति का है, और बहुत सारे लोग अदर स्टेट से भी अब आ रहे हैं। यूपी इज डेवलपिंग एट अ फार मोर बेटर स्केल। इतने लोग आ रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की कोई भी बात है। और डेफिनेटली अगर बात थी भी तो वो आज से खत्म हो गई, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने इस तरीके का अनुपालन जो किया है कोर्ट के आदेशों का, किसी भी तरीके से जातिगत आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा कोई। आजम की रिहाई सुबह 9 बजे होनी थी, लेकिन एक केस में 6,000 जुर्माना नहीं भरा गया। 10 बजे कोर्ट खुलने पर यह रकम जमा हुई और इसके बाद 12:30 बजे उनकी रिहाई हुई। आपको बता दें, आजम काला चश्मा, काली सदरी और सफ़ेद कुर्ता पहने कार में ही बैठकर जेल से बाहर आए। हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। उन्हें लेने के लिए मुरादाबाद, संसद, रुचि वीरा और 400 से ज़्यादा कार्यकर्ता पहुंचे थे। पुलिस ने 73 कार्यकर्ताओं की गाड़ियों का चालान भी काटा। कहा ये सब नो पार्किंग जोन में खड़ी थी।